स्वामी जी जी मेरी मैं बहन। इसी तरफ आ भी रही थी कि जैसा आपने कहा खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान का ही असर यंग एज में लोगों के हार्ट पर तो पड़ता ही है, लेकिन अब हार्ट के बाद अगर कोलेस्ट्रॉल की भी बात करें तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और उसका भी जो प्राइमरीली कारण है वो यही है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए योग के साथ साथ और कौन कौन से उपाय हैं? इसके अलावा स्वामी जी योग के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने के तो नुस्खे के एक तो बारे में भी देखो, समझाइए। निरंतर मेरे साथ जवान बच्चे से लेकर के पिता पुत्र यहाँ एक साथ ही कर रहे हैं। हमारे सुरेश यादव जी, और क्या नाम है बच्चे का? हैं? मैं नवीन यादव जी, और हमारे अरविंद जोशी जी। जैसे लगातार अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यह हार्ट के लिए तो बड़े जबरदस्त है। कोलेस्ट्रॉल उनका कभी नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ब्लड थिनर्स के तौर पर मैं 10 उपाय बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ हैं ना, वो भी बहुत बड़ी विध्वंसक है। वो भी आपके हार्ट से लेकर के और पूरे ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरी आपकी लाइफ की प्रोफाइल को ही गड़बड़ कर देती है कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ और ब्लड थिनर्स। तो उससे बचने का क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय लौकी का जूस, उसमें थोड़ा सा पुदीना, धनिया और नींबू डाल करके पी ले। दूसरा उसका उपाय है सुबह सुबह लहसुन खा ले खाली पेट। तीसरा उपाय है प्याज का प्रयोग। प्याज का रस थोड़ा उसमें से शहद मिला करके ले सकते हैं, नहीं तो कच्चा प्याज दोपहर को एक खा ले, शाम को प्याज सब्जी आदि भी डाल करके खा ले। नींद भी बहुत अच्छी आएगी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। आप स्ट्रेस के लिए बता रहे थे, हार्ट और स्ट्रेस के लिए अभ्यास हम बता रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है। गर्म पानी पी लें और जितनी आप जो भी खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले सलाद और फल खा लें। उससे पेट भी बहुत अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका कतई नहीं बढ़ेगा। और नेचुरल घी 1 से 2 चम्मच नेचुरल तेल, जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं और बाकी अनहेल्दी ऑयल्स हैं उनसे बचें। और कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा शारीरिक श्रम करें, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम कोलेस्ट्रॉल कम होगा ना। जब पसीना बहेगा तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम हो जाएगा। और रेडीमेड में लौकी घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, और नेचुरल चीज़ों में सबसे अच्छा गोधन अर्क, उससे तो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, सभी प्रकार की हार्ट की और पेट की, कॉन्स्टिपेशन की, तमाम तरह की टॉक्सिन्स और ऑक्सीडेंट्स जो शरीर के अंदर बढ़े हुए होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा ही बढ़ी रहती है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये इतने अभ्यास कर लिए जो अभी मैंने बताए, हार्ट के लिए, स्ट्रेस के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो जैसे मैंने कहा ना, अकेला कपालभाति करते हैं और एक कपालभाति मंडूक आसन और पवन मुक्तासन के साथ करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, एचडीएल, वो गाय के घी से, बादाम से, अखरोट से, ड्राई फ्रूट से और खेलने से, दौड़ने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो सारे उपाय बता दिए, कोलेस्ट्रॉल का चैप्टर अब क्लोज नहीं हो गया, पूरा हो गया है। जी जी जी। आप स्वामी जी लेकिन बार बार खाने पीने की बात कर रहे थे, तो मुझे वो लोग ध्यान में आए जिनका पेट ठीक नहीं रहता है। तो हाजमे का ठीक रहना भी बड़ा ज़रूरी है दिल की सेहत के लिए। और आजकल तो स्वामी जी बच्चों से लेकर बड़ों तक का हाजमा ख़राब रहता है, और डाइजेशन से जाहिर सी बात है दिल का भी सीधा कनेक्शन है। तो ज़रा समझाइए कि ये दिल का हाजमे से क्या कनेक्शन है, और अगर कुछ लोगों को गैस की दिक्कत है तो फिर उससे हार्ट अटैक का खतरा क्या कुछ हो सकता है, फिर बचना कैसे? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर ये नौकासन, थोड़ा सा लंबा करें। जब पेट में गैस बनती है तो सीधा हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। जब पेट गड़बड़ होता है तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, फिर उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। उससे हार्ट के अंदर फिर जो है ब्लड के थक्के भी जम जाते हैं। जिसका पेट अच्छा होगा, जिसका पाचन तंत्र अच्छा होगा, फिर उसका प्रतिरक्षा तंत्र, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, उसका पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। कहीं छोटा मोटा क्लोट हार्ट में या ब्रेन में चला जाए तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना हो, तो आपका ब्लड उसको धक्का दे करके निकाल दे। इसके लिए ज़रूरी है रोज योगाभ्यास करना और अपने पेट को अच्छा रखना है। पेट को अच्छा रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के साथ साथ पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी कराते हैं। और इसके लिए बैठ करके भी हम
मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कराते हैं, और जिनसे बन पाए वो तो ऐसे ये सर्वांगासन और ये हलासन भी कर लेते हैं। ये दोनों भी पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस 1-2 मिनट करें, लोग क्या 10-20 सेकंड करते हैं, उससे पूरा लाभ नहीं होता है। हमें तो यहाँ क्योंकि इतने विषय सम्मिलित करने पड़ते, एक दिन के कार्यक्रम में जब हम 40 मिनट का कार्यक्रम देते हैं इंडिया टीवी पर, इसमें कम से कम 30-40 बीमारियों को हम एक साथ एड्रेस करते हैं। इसलिए हम सिंबॉलिक योगाभ्यास कर रहे होते हैं, जिनको विशेष लाभ पाना होता है। जब भी करवट से बैठे तो ऐसे बाई तरफ से करवट लेकर के बैठे, और जैसे मैं बोला था मंडूकासन और ये योग मुद्रासन, ये तो पाचन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी बताएंगे। और जिनका पाचन गड़बड़ रहता है वे खाली पेट अनार खा लिया करें, खाली पेट सेव खा लिया करें, खाली पेट सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लिया करें। जिनका पेट गड़बड़ रहता है वो खाने के बाद अभयारिष्ट, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कुब्जारिष्ट, कोलाइटिस के लिए, पाचन के लिए द्राक्षासव, और उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है द्राक्षासव से। जिनको ये बिना दारू पिए, बिना और तमाम तरह के उपद्रव की नींद नहीं आती है, तो वो दारू पीने वाले, वाइन पीने वाले, और नहीं तो लोग कम से कम वो तो पी जाते हैं। आजकल गर्मी भी है, बोले थोड़ा बियर ही पी लेते हैं, चलो तो ये नहीं पीने की जरूरत पड़ेगी। द्राक्षारस आपके लिए बेस्ट रहेगा। और लिवोग्रिट, लिवामृत और ले लेता हूँ, पाचन तंत्र तो ऐसा जबरदस्त हो जाता है, कोई षड्यंत्र आपके फिर पाचन तंत्र को खराब नहीं कर पाएगा। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये जरूर कर लिया करें मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे फर्स्ट क्लास रहेगा। बहुत से लोगों को स्वामी जी ये लगता है ध्यान रखना तो जरूरी है कि पेट को खुश करने का मतलब है गोलगप्पे की दुकान पे, कहीं पिज्जा बर्गर की दुकान पे चला जाए, इससे पेट खुश होगा। लेकिन इससे पेट नहीं, सिर्फ जुबान खुश होती है। लेकिन स्वामी जी, हुसैन, मुझे नहीं पता आपके पास ये जानकारी है नहीं। कई सारे डाइटिशियन स्वामी जी ये कहते हैं कि खा सकते हैं, और गोलगप्पे भी खाए जा सकते हैं, आटे के भी गोलगप्पे बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मन चाहा तब उठ के चल दिया और खाने लग गए और पेट भर लिया केवल उसी से। कभी कभार हफ्ते में 1-8 बार अपना स्वाद बदलने के लिए खा सकते हैं। तो अति तो आप कहते ही हैं कि अति जो है उससे, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए, उसका भी हेल्दी विकल्प है। अच्छा स्वामी जी, आप तो चूंकि मुंबई में हैं, नरीमन पॉइंट के पास से आप कहीं हैं, बड़ा अच्छा लगता होगा आपको मरीन ड्राइव देखकर। लेकिन वो लोग क्या करें जो तमाम परेशानियों को लेकर उसी मरीन ड्राइव पर घूमते रहते हैं, दुनिया भर की चिंताओं के साथ घूमते हैं, और इसी चिंता के चलते हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। और हाइपरटेंशन भी तो हार्ट को बीमार करता है। तो स्वामी जी, हाइपरटेंशन को खत्म करने के लिए एक सेशन करवा दें। तो जरूर, एक तो ये पाचन तंत्र वाला कार्यक्रम पूरा हो गया। हाइपरटेंशन के लिए सबसे बेस्ट है एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत, और साथ में शीतली शीतकारी और कर लिया जाए। और जिनको भी हाइपरटेंशन रहता है वो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, या लौकी का जूस ही पी ले। लौकी का जूस तो हाइपरटेंशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, वेट कम करने के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और जिनको प्रोस्टेट है तो लौकी के जूस में थोड़ा काली मिर्च और तुलसी मिला करके ले लें। तो जैसे आप सुन रहे थे इंडिया टीवी पर 2 दिन पहले ही, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, लौकी का जूस पिया, प्रोस्टेट पूरा अच्छा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो अब मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी एक भ्रामरी कर लो, एक उद्गीत कर लो। और शीतली शीतकारी। हाइपरटेंशन बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, एक ही दिन में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। एलोपैथी से हम आयुर्वेद में कन्वर्ट कर देते हैं मुक्तावटी बीपी ग्रिट पर, और एलोपैथी की दवाई बंद, बीपी नॉर्मल। और देखो एक खास बात, फिर आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर दूंगा।
योग करते करते हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। योग का सिद्धांत है सारा सुख, सारी शांति, सारी खुशियाँ सब आपके भीतर है। और जो अपनी निजता से जुड़ जाता है, जो अपने आत्मधर्म से जुड़ जाता है, जो अपने आत्म विजय को पा लेता है, आत्मानुशासन को उपलब्ध हो जाता है, आत्मशासन को उपलब्ध हो जाता है, वो जग पर अनुशासन, वो जग पर शासन करने में जो आत्म विजेता होता है वो विश्व विजेता हो करके दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें ये एहसास करना होगा कि सब कुछ मेरे पास है। ये बाहर के दरिया, ये बाहर की नदियाँ, ये बाहर की खुशियाँ, ये बाहर की धन दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य, बाहर के संबंध, ये सारा संसार हमको सुख देगा, लेकिन उसको जो अपनी निजता से, अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ है, तो योग अपनी निजता से हमें जोड़ देता है। और जो फिर अपने आत्मधर्म से जुड़ा हुआ होता है वो दुनिया के सारे धर्म, सारे कर्मों को करता हुआ भी कभी विचलित नहीं होता है, मेरे भाई हुसैन जी। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अब हम आगे बढ़ें। प्राणायाम तो आपने करवा ही दिया है, लेकिन स्वामी जी हमारे दर्शकों में एक बहुत बड़ी तादाद बुजुर्गों की है, बड़ों की है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठे प्राणायाम कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो एक छोटा सा सेशन सूक्ष्म व्यायाम का करवा दीजिए, फिर हम सवालों को शामिल करेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। तो इसमें ना प्राणायाम भी हो जाता है। भस्त्रिका और कपालभाति दोनों ही तो हो गया ना, देखो। ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे सारे बुजुर्ग में देखता हूँ ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अब बातें तो छोटी छोटी हैं, ऐसे ही कर ले। और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हाथों का भी, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, जैसे नवीन जी, सुरेश जी और अरविंद जी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। अनुलोम विलोम तो जितना वक्त मिले, जब भी वक्त मिले, सुबह से सांझ तक कभी भी कर सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो ये खाली सूक्ष्म व्यायाम नहीं, सूक्ष्म व्यायाम के साथ भस्त्रिका, कपालभाति भी हो गया। और साथ में मूलाधार से सहस्रार तक अपनी शक्तियों के ऊर्ध्व आरोहण के साथ संकल्प से सिद्धि, संकल्प से अपनी व्याधियों की निवृत्ति और समाधि की प्राप्ति के विचार के साथ आप जब इसको संकल्प समाधि बोलते हैं, सविचार समाधि, सबीज समाधि, और धीरे धीरे हम निर्बीज हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, प्रति प्रसव गुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ये कभी भी किया जा सकता है। खाली कठिन आसन है ना, मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि, शीर्षासन आदि, वो खाने के बाद नहीं किए जाते। सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये खाने के बाद भी किए जा सकते हैं। और जिनको ज़्यादा समस्या है उनको तो बीच बीच में करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छे मेरे भाई हुसैन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।